हेलो दोस्तों, ये इस वीडियो का 4th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उसे चेक कर लें। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आ रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने देखा कि रिया एक भूतिया किताब पढ़ने से चुड़ैल बन गई और सब लोगों को तंग करने लगी। फिर रिया की मम्मी ने चुड़ैल से कहा कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन चुड़ैल पहले तो मना कर रही थी, लेकिन उसके बाद मान गई। चुड़ैल ने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से मुझे मिलवाओगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तो फिर जब चुड़ैल को चुन्नू से मिलवाते हैं तो चुन्नू अपनी मम्मी चंद्रावती को धक्का मारकर चली जाती है। फिर चुड़ैल अपनी स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो चुड़ैल कैसे बनी थी। अब आगे। अरे ये क्या, मैं तो मर गई थी लेकिन मैं जिंदा कैसे हुई? ओह नो, ये क्या, मैं तो नीले रंग की हो गई हूँ, लेकिन जलने के बाद तो मुझे काले रंग का होना चाहिए था। अरे ये क्या, मेरे तो दांत भी तीखे हो गए हैं, जैसे कोई भूत हो। अरे भूत हो? अरे अरे क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या मैं चुड़ैल बन गई क्या? लेकिन अगर ये सच है तो अब मैं उस फुल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुमने चुड़ैल बनने के बाद कुल्लू को मार दिया था क्या? हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन मुझे था कि मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूं। और उससे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि मैं गांव वालों को सब बात सच बताना चाहती थी कि उस दिन क्या हुआ था। कोई भी मेरी बात तो सुनने नहीं वाला था, इसलिए मुझे एक ठोस सबूत चाहिए था। ये बात बोलने में जितना आसान थी उतनी ही पूरी करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल। फिर मुझे मेरी बेटी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं उसे देखना चाहती थी कि वो ठीक है या फिर नहीं, और उसे गांव वालों ने कुछ कहा तो नहीं। और फिर मैं वहां से सीधा अपने घर पर गई और अपनी बेटी को देखा कि मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो घर पर नहीं थी। और उसके साथ साथ मेरे घर वाले भी वहाँ पर नहीं थे। मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरी बेटी और मेरे घर वाले घर पर नहीं है। गाँव वालों ने मेरे घर वालों को गाँव से बाहर निकलवा दिया। कोई मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को नहीं दे सकता, और वो भी वो गलती जो मैंने की ही नहीं। इसलिए मैं अपनी बेटी और अपने घर वालों को ढूंढने के लिए पूरे गांव में घूमती रही, पर मुझे वो कहीं नहीं मिले। फिर मैं सरपंच के घर गई, मेरी बेटी वहाँ पर भी नहीं थी। जब मैं वहाँ से आने लगी तो मैंने उनकी बातें सुनी। फुल्ली और सरपंच आपस में बातें कर रहे थे। हा 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 हा, आखिर हम सफल हो ही गए। तुमने उस चंद्रावती और चंद्रयान को मार दिया और मैंने उस गुच्ची की जमीन हड़प ली। कब से नजर थी मेरी उस जमीन पर, लेकिन उस चंद्रावती ने जब तुमसे शादी नहीं की तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं उसकी जमीन अब नहीं हड़प सकता। लेकिन आखिरकार हम सफल हो ही गए। यो, अब जाकर मुझे कहीं सुकून मिला है, नहीं तो उस चंद्रयान ने पूरा प्लान चौपट कर दिया था। एक तीर से 3 निशाने। हमने चंद्रावती और चंद्रयान को मार दिया और उसके पति और परिवार को गांव से भी निकाल दिया। अब जमीन हमारी हुई। ये जी पिताजी, आखिरकार हमारा षड्यंत्र काम कर ही गया। वैसे हमारा प्लान जो था वो ये था कि चंद्रावती से मैं शादी करूंगा और उसके बाद हम उनकी जमीन हड़प लेंगे। पर जब उस ठुल्लू और चंद्रावती ने भाग कर शादी की तो हमारा प्लान सभी चौपट हो गया था। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब चाहे वो गुच्ची वापस गांव आकर अपनी जमीन में मांगे तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ खेल ही ऐसा रचा है। मुझे उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन दोनों को मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर मैं ऐसा कर भी देती तो कोई भी फायदा नहीं होता। गांव वाले और मेरे घर वाले मुझे ही दोषी मानते। इसलिए मैंने अपना गुस्सा किसी न किसी तरह शांत किया और वहाँ से चली आई। फिर मैंने उनका सच सामने लाने का एक अच्छा सा तरीका ढूंढा। वैसे मुझे उस वक्त कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चुड़ैल बनने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब दुष्ट शक्तियों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वो मुझे अपनी तरह बुरी चुड़ैल बनाना चाहते थे। मैंने अपने आप को किसी न किसी तरह संभाला और मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने गाँव में रहने वाली एक सहेली फिजा के घर जाऊंगी और मैं सब बातें सच सच बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था।
फिर मैं वहाँ से सीधा अपनी दोस्त फिजा के घर गई। फिजा रो रही थी क्योंकि वो मेरे और चंद्रयान के बारे में सब बात जानती थी। वो ये भी जानती थी कि मैं आए दिन तपस्या और यज्ञ करती रहती हूँ। मेरी दोस्त चंद्रावती और उसका पति चंद्रयान अब इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों मर गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं ये बात जानती हूँ कि चंद्रावती अपने पति को नहीं मार सकती, पर मैं क्या करूं? चंद्रावती भी तो अब नहीं रही इस दुनिया में। मैं किससे पूछूं? हाय फिजा, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? चंद्रावती, तुम अभी जिंदा हो, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि तुम मर गई और तुमने अपने पति को भी मार दिया। लेकिन एक सेकंड, तुम नीली रंग की क्यों हो? फिजा, तुमने सही सुना गाँव वालों से कि मैं मर गई हूँ। मैं नीली इसलिए हूँ क्योंकि उस हवन कुंड में जलने के बाद मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तो तुम्हारे लिए रो रही थी कि तुम अब नहीं रही। अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो बस उस फुल्ली और सरपंच को सबक सिखाना चाहती हूँ। उस फुल्ली ने मेरे पति को मार दिया और मेरे घर वालों को भी गांव से बाहर निकलवा दिया। मैंने टुल्लू और सरपंच की बातें सुनी। मुझे तो लगता था कि केवल टुल्लू का काम है, लेकिन मुझे अब पता लगा कि सरपंच भी साथ में मिला हुआ है। वो हमारी जमीन हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और उन्होंने मेरे घर रिश्ता भी मेरे लिए इसीलिए भेजा था। मुझे तो लगता था कि टुल्लू मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, वो हमारी जमीन हड़पना चाहते थे। क्या सच में? तुम सच बोल रही हो? लेकिन ऐसे कैसे? इसका मतलब तो ये हुआ कि सरपंच बाकी गांव वालों की भी जमीन हड़पना चाहता होगा। लेकिन हम उनका चेहरा सबके सामने लाएंगे कैसे? फिजा की बातें सुनकर मुझे एक आइडिया आया। हे फिजा, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है टुल्लू और सरपंच को सब गाँव वालों के सामने लाने का। जब वो एक नया प्लान बनाएंगे किसी की जमीन हड़पने का, तो मैं उनकी बातें सुन लूंगी और उसके बाद हम उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसाएंगे। तुम क्या कहती हो? क्या तुम मेरा साथ दोगी फिजा? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम उन दोनों को फंसा ही लेंगे। तुम बस उनके ऊपर अब नजर रखो। जब भी वो कोई नया प्लान बनाएंगे तो तुम मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। फिर मैं वहाँ से सीधा सरपंच के घर गई और मैं उनकी बातें सुनती रहती कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक नया प्लान बनाया जिसमें वो फिजा की जमीन हड़पना चाहते थे। मैंने उनका सब प्लान सुन लिया कि वो क्या क्या करने वाले हैं और कैसे फंसाने वाले हैं। ये बात जानकर मुझे थोड़ी खुशी भी हुई, लेकिन मुझे दुख भी लगा कि वो फिजा की जमीन हड़पना चाहते हैं और अगला टारगेट उनका फिजा है। फिर मैं वहाँ से सीधा फिजा के घर गई। हे चंद्रावती, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत दिनों से दिखी नहीं। और हमारे प्लान का क्या हुआ? फिजा, मैं सरपंच के घर पर थी और उन पर नजर रखे हुई थी कि मैं उनका नया प्लान जान सकूं, और सब हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। मैंने पता लगा लिया है कि उनका अगला टारगेट कौन है। तो फिर वो कौन है? हमारे गांव का ही है कोई? हाँ फिजा, मैं जानती हूँ कि उनका अगला टारगेट कौन है। उनका अगला टारगेट और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम ही हो जिन्हें वो फंसाना चाहते हैं और तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मैंने उनका सभी प्लान सुन लिया है। वो टुल्ली तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएगा और तुमसे शादी करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे पहले तुम्हारे परिवार को मारेगा और उसके बाद तुम्हें भी मार देगा और सारी जमीन खुद हड़प लेगा। ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? वो मुझे और मेरी फैमिली को अब मार देंगे। तुम डरो मत, जब वो तुम्हारे घर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे तो तुम हाँ कर देना और टुल्लू से शादी कर लेना। फिर हम उनका प्लान चौपट करेंगे और उन दोनों बाप बेटों का चेहरा हम सब गाँव वालों के सामने लाएंगे। अब वो दोनों नहीं बच सकते। अरे नहीं, मैं उसे टुल्लू से शादी नहीं करूंगी। अगर उसने मुझे पहले दिन ही मार दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर उस टुल्ली ने पहले ही दिन तुम्हें मारने की कोशिश की या फिर तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसे मार दूंगी। अब जो भी होगा हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। अब वो दोनों नहीं बच सकते हमसे। फिर टुल्लू और सरपंच फिजा के घर रिश्ता लेकर आए और हमारे प्लान के मुताबिक फिजा ने हाँ कर दी और उसके घर वाले भी मान गए। फिर टुल्लू और फिजा ने शादी कर ली। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था। मैं फिजा के साथ छिपकर सरपंच के घर ही रहती थी। मैं उन दोनों पर नजर बनाए रखी थी कि सरपंच और टुल्लू में से कोई फिजा को मार ना दे। फिर हमारे आगे एक छोटी सी समस्या आई
कि हम उनका सच गांव वालों के सामने कैसे बताएंगे। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि फिजा की शादी ठुल्लू से तो हो ही गई है, अब मैं ऐसा करती हूँ कि अब मैं फिजा से ऐसा कहती हूँ कि वह अपने घर वालों को बोले कि मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते हैं और मुझे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी जमीन अपने नाम लगवाना चाहते हैं और वो मेरे घर वालों को मारने की भी धमकी दे रहे हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे घर वालों को मार देंगे। तो फिजा ने ऐसा ही किया। फिजा ने सबसे पहले अपने घर वालों को ये बात बताई और उसके बाद सब गांव वालों को ये बात पता चल गई कि सरपंच और ठुल्लू ऐसा कर रहे हैं। और फिजा ने गांव वालों को ये भी बताया कि इन्होंने हमारी जमीन भी अपने नाम करवा ली है और हमें गांव से निकलवा दिया और इसके अलावा ये आपकी जमीन भी हड़पना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने जानबूझकर चंद्रावती और चंद्रयान को भी मारा है। गांव वालों का गुस्सा फिजा के ऊपर भड़क उठा। मुझे पता था कि गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे, तो इसलिए मेरे पास एक सबूत था। ये बात कोई भी नहीं जानता था, फिजा भी नहीं। जब ठुल्लू और सरपंच बात कर रहे थे तो मैंने उनकी वीडियो बना ली थी जो कि सिर्फ मेरे पास थी और वो वीडियो मैंने सब गांव वालों को दिखाई और फिर उन्हें मानना ही पड़ा। आज तुम दोनों नहीं बच सकते। गाँव वालों, तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रही, लेकिन इनकी खुद की जुबानी तो सुन सकते हो। ये देखो वीडियो। इन दोनों बाप बेटों ने खुद इस वीडियो में कबूल किया है कि इन्होंने क्या कुछ किया है मेरे साथ और इस फिजा के साथ क्या करने वाले थे। अरे ओ चंद्रावती, तुम तो जल गई थी, तुम अभी भी जिंदा हो क्या? जी वो दादाजी, चंद्रावती असल में मर गई है। हो हो। अरे तुम क्यों मजाक कर रही हो फिजा? ये क्या चंद्रावती का भूत है? जी हाँ दादाजी, चंद्रावती चुड़ैल बन गई है, लेकिन आप डरना मत, ये हमें कुछ नहीं कहेगी। सब लोग डर गए। तुम डरो मत गाँव वालों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं इन दोनों बाप बेटों को तो छोड़ूंगी ही नहीं। इन दोनों ने मेरे पति को मारा और मेरे घर वालों को भी गांव से निकलवा दिया। अब मेरा टाइम है, मैं इन दोनों को मार दूंगी। फिर मैंने उन दोनों को मार दिया। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मैं लगातार उन्हें मारती रही। फिजा मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी पर मैं नहीं रुकी। फिर गांव वालों ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, मैं नहीं रुकी। मैं लगातार उन्हें मारती रही। मैं उन्हें बहुत समय से मारना चाहती थी, इसलिए मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकी। मेरा गुस्सा भी बहुत ज्यादा भड़क उठा और मैं चुड़ैल होने के कारण मेरे ऊपर बहुत सी शक्तियाँ हावी हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और मैं उसके बाद पूरे गांव में आतंक मचाने लगी। मैंने गांव वालों को बोला कि मुझे मेरे घर वालों से मिलाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरा गांव तबाह कर दूंगी। अरे चंद्रावती बेटा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। नहीं, पहले मेरी बेटी से मुझे मिलाओ, फिर ही मैं अब शांत होंगी, नहीं तो मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी। जब मैं चुड़ैल बनी उसके बाद मेरे ऊपर बहुत सी बुरी शक्तियों का असर हो रहा था जिसे मैं कंट्रोल करे हुए थी। लेकिन जब मैंने ठुल्लू और सरपंच को मारा मेरे ऊपर वो बुरी शक्तियाँ हावी हो गई और मैं अनकंट्रोल हो गई। मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है अब चंद्रावती नहीं रुकेगी, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहीं ये ना हो चंद्रावती इस पूरे गांव को तबाह कर दे और हमें भी मार दे। फिर दादाजी मुझे पकड़वाने के लिए किसी बाबा के पास चले गए। वो बाबा हमारे शुरली बाबा थे। बोलो बेटा क्या बात है, तुम इतने घबराए क्यों हुए हो? अरे बाबा जी, हमारे गांव की लड़की चंद्रावती चुड़ैल बन गई और पूरे गांव में आतंक मचा रही है। फिर दादाजी ने सारी बात बताई कि मैं चुड़ैल कैसे बनी और मैं कौन हूँ। उसके बाद बाबा जी दादाजी के साथ गाँव आ गए। अरे ओ तू कौन है और इन सब गांव वालों को तंग क्यों कर रही है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शुरली बाबा हूँ और मैंने सुना है कि तुम इन गांव वालों को तंग कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें इस किताब में कैद करने आया हूँ। मैंने इन्हें तंग नहीं किया, मैं तो बस अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो? तुम एक चुड़ैल हो और तुम झूठ बोल रही हो। तुमने इन दोनों को क्यों मारा, बताओ मुझे। इन दोनों ने मुझे और मेरे पति को मारा था और मेरे घर वालों को भी गांव से निकलवा दिया। मैं इन्हें क्यों ना मारूं है? और इसके अलावा इन्होंने मेरी जमीन हड़प ली और सब गांव वालों की भी जमीन हड़पना चाहता था
और अब ये फिजा को मारकर और उसके घर वालों को मारकर उनकी जमीन हड़पना चाहता था। तुम्हें नहीं यकीन तो उनसे पूछ लो। बस बहुत हो गया, मैं अब किसी से नहीं पूछूंगा, मैं तो बस तुम्हें कैद करूंगा। फिर मुझे इस शुरली बाबा ने पकड़ लिया और एक किताब में बंद कर दिया, जो किताब इस बेटी रिया ने पढ़ी थी। उस वक्त तो मैंने तुम्हें कैद कर लिया था, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि जब मैं किताब में थी तो मैं वहाँ पर भी तपस्या करती रही, जिसके कारण मेरी भूतिया शक्तियाँ और भी बढ़ गई। लेकिन तुम तो अब अपनी बेटी से भी मिल ली हो, क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? क्योंकि तुम्हारा परित्याग भी पूरा हो गया है, तुमने सरपंच और ठुल्लू को मार भी दिया। नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुमने मुझे एक किताब में बंद किया था, वो भी कई सालों तक। मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस गांव वालों को बचाना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी से भी मिलाया है, प्लीज। अरे मेरी बेटी से मुझे याद आया कि मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसे अभी भी सच नहीं पता। जब तक मैं उसे सच नहीं बताऊंगी तब तक मैं इस बेटी रिया को नहीं छोड़ सकती। उसके बाद ही मुझे इस चुड़ैल के शराब से आजाद मिलेगा। तभी चुन्नू अपने घर से बाहर आती है और अपनी माँ चंद्रावती को गले लगाती है और कहती है, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी सब बातें सुन ली कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद चंद्रावती अपनी बेटी को छोड़कर सदा के लिए चली जाती है और वो अपने शराब से भी आजाद हो जाती है। हे दोस्तों, इस छोटी सी कार्टून सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और ये आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप एक नीचे अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा ले, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो ज़्यादा देखना अच्छा लगता है, तो मैं उसी टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें हमेशा अच्छा और सहायतामंद पक्का दोस्त बनाना चाहिए, जो आपके हर मुश्किल परिस्थिति में काम आए और आप भी उसकी सहायता करें। जैसे कि फिजा, चंद्रावती के चुड़ैल बनने के बाद भी वो अपनी दोस्त फिजा के पास गई और उसे अपना सब दुख बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और फिजा ने चंद्रावती की सहायता भी की, वो भी ये जानते हुए कि चंद्रावती अब चुड़ैल बन चुकी है, वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिजा बिना डरे अपनी दोस्त चंद्रावती की सहायता करती रही। हमारे जीवन में एक ऐसा दोस्त होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम कई बात ऐसी होती है जो हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते और हम बुरी तरह उन बातों में फंस जाते हैं। उस बुरे संकट से बाहर निकलने के लिए आपका वो दोस्त आपकी सहायता करेगा। और हाँ, हमें इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि शुरली बाबा ने किया। उन्होंने चंद्रावती को किताब में कैद कर दिया, जबकि वो फिजा से पूछ सकते थे कि वो सच बोल रही है या फिर झूठ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा चंद्रावती को एक किताब में बंद कर दिया। अगर शुरली बाबा उसी वक्त चंद्रावती की बात सुन लेते और फिजा से पूछ लेते तो इतना समय चंद्रावती को उस किताब में नहीं बिताना पड़ता। वो कब की अपना संकल्प पूरा करके यहाँ से चली जाती और रिया को भी चुड़ैल नहीं बनना पड़ता और दूसरे गांव वालों को भी इसका भागीदार नहीं बनना पड़ता। चंद्रावती अपना संकल्प पूरा करके कब की वहां से चली जाती, लेकिन शुरली बाबा की एक छोटी सी गलती के कारण चुड़ैल कई सालों तक उस किताब में कैद रही। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में इन दोनों बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप एक तो बहुत ही अच्छा दोस्त बनाएं जो आपकी हर मुसीबत में काम आए और आप भी उसके काम आए, और सबकी बात को गहराई से सुने और पूरी सुने। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो पहले उस बात की पूरी पुष्टि करें कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, फिर ही किसी निर्णय पर आए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 5, 6, 7, 8